स्वामिनते स्वामिनः पद्मप्रदयां प्रचन्त्वा स्वपार्श्वकर्मचयास्त्वा चन्द्रप्रचन्द्रदा पुरुषोत्तमप्रकृत शीतलस्वामिनसे गतवासुरतवासकृत्वा विमल स्वामिनः श्रीपादसनत धनन्तनां स्वामिनः धनधनत धर्मनां स्वामिनः सौतारत प्रणिषेधनं कृत्वा कुंतो ना स्वामिनः सेवर कृत्वा रजनं स्वामी ब्रह्मणत मलिनाचल कृत्वा मुनिषूणां स्वामिनः श्रीपादपद सम्यक दशञ्चास्त्वा नमीना स्वामिनः सम्यक ज्ञानचास्त्वा हरिष्णेम्याक्षें चारुत्वा श्रीमद पार्श्वटा सर्वविघ्नस्तुवा वर्धमान स्वामिनः श्रीपाद प्रसाद सम्यक दर्शनाष्टमुंचास्त्वा श्रीमदारत परमेति परमेदवन्दनतीर्थङ्कराजातिदोलकुलताय परमदारां जं चिं च सुयशस्त्वा ओम नरपशति गलवन्दकु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 प्रेमतां कुष्ठपति बीजविदं समनुष्वा प्रेमतां जलज भूमि जनाका चरणश्वा प्रेमतां मनबली कायबलेश्वा प्रेमतां गुरुते महातपस्वा प्रेमतां मतिसुतावधि मन प्रे केवल ज्ञानश्वा प्रेमतां यमवर्ण कुबेरवासेश्वा प्रेमतानंतवाचको विजय मुरुगेश्वा प्रेमतां इंद्राग्नि यम निरतरुण कुबेर चंद्रदास दिक्पालश्वा प्रेमतां सुरास चम विद्याधर किन्नर केवल राक्ष भूत पिशाश्वा प्रेमतां बदा बृहस्पति राहुकित महाज्योति देवताश्वा प्रेमतां विशति भवन देवताश्वा प्रेमतां षोडशवंत देवताश्वा प्रेमतां जन जन का श्वा प्रेमतां जलमात्रिका देवताश्वा प्रेमतां जलक्षश्वा प्रेमदिन शासन देवताश्वा प्रेमता कमलवास देवताश्वा प्रेमतां पंचतीर्थ देवताश्वा प्रेमतां नवग्रह मेन्द्र देवताश्वा प्रेमतां पंचरत्न देव प्रेमतां अतीतान गतवर्तमान पर सकल सदसमश्वा प्रेमतां सर्वकालमपि गुणधनन्दीनां देश्य संपदेश प्रणदामन प्रणदामन धर्मराराम जम चिम च सत्य सत्य में स्वाम और कीर्ति लक्ष्मी प्रेमता वर्षवाजा आज राव के तो नावग्रह देवता श्वा प्रेमता तिथनंश ग्रामदे सर्व नाम देश धनदान दितिक्यते सामोद प्रामोद भवतो तथास्तु शांतिर्भवतो तथास्तु विघ्नस्तु आचार पुण्यवर्तान धर्मवर्तान श्रीवर्तारम जम चिम च स्वस्ति स्वस्ति में स्वाहा ओम नमो रते भगवते श्रीमती पाषाणरत प्रभवनंद वीराण सुखाय सिद्धाय बद्धाय अनंतशानंत वीराण धनन गजराम रासं कुसे गुणधनंदी नाम देश मृत्युं च बलिकं च क्रोधं च सरस्वतं सर्वविघ्नं च स्वराजं च चोरगदुष्टं च सर्वसुरगं सर्वचिरोगं च कष्टनारगाजायशुमारिं च निमिन्दं सर्वसस्यमारिं च धान्यं सर्ववृक्षकल पत्रपुष्पमारिं च फलमारिं च राष्ट्रदेशमारिं च कुवेतान् वेदिनीं च मौन्यं च कर्मदूतं च निमिन्दं ओम सुदर्शन महाराज चक्र विक्रति सर्वशांतिं गुजरानं कुरकुरु भवेणको कुक्लनं कुरकुरु सर्वग्रामं कुरकुरु सर्वलोक सतम कुरु सर्व दुःख मनाना दादा पच पच पुट पुट शीघ्रं सर्वशमानं ओम पट स्वा ओम नमो रते भगवते श्रीमती प्रक्षिणा शेषकलं देवी तेजमूर्ति नमः श्री शांतिनाथाय शांतिकरा सर्व पाप प्रणाशनाय सर्व विघ्न विनाशनाय सर्व रोगोपसर्ग विनाशनाय सर्व प्रकटशोभद क्षुद्रोपद विनाशसं चामडाम ओम राम ह्रीं रूम राश्यावसाम गुणधर्मदीनां देश्यं सर्वशांतिं कुरकुरु तुष्टिमृद्धिं सिद्धिं आरोग्य संपदां कुरकुरीं बशक 55,555 रुपया सर्वश्री अभिषेक के लिए दिया है। बहुत बहुत धन्यवाद और इनको परिवार को बहुत बहुत शुभकामनाएं। और इसी प्रकार जो है सनत मीनाक्षी शाह अमेरिका निवासी, इन्होंने 2,25,000 रुपए महामस्तकाभिषेक के लिए प्रदान किया। उनके लिए बहुत बहुत आशीर्वाद। और इसी प्रकार जो है 10 इंद्रों के 10 जो है इंद्र है 10 दिक्पाल, उनका इंद्र का जो है एक मूर्ति लेने की अनिल जी कपटी इंदौर निवासी ने लिया। उनके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। आइए चुल्लक रत्न श्री ध्यान सागर जी महाराज महामस्तकाभिषेक के लिए पधारे हैं और एक दिव्य आत्मा है और विशुद्ध भावनाओं से युक्त जीवन इनका है और ज्ञान के भंडार है और सभी शास्त्रों का गहन चिंतन मंथन के साथ आपको परसते हैं। आइए आज कुछ नई बातें सुमेरु पर्वत और महामस्तकाभिषेक के बारे में थोड़ा बोलेंगे। चुल्लक रत्न जी ध्यान सागर जी महाराज। नमो परमार्थ आप आगम
और तपोधनों द्वादशांग रुद्रदेवता सरस्वती माता वंदन। दीक्षा शिक्षा गुरुआचार्य विद्यासागर महाराज, आचार्य गुणधर नंदी महाराज श्री गुणेश्वर और यहाँ विराजमान समस्त योग्य बन। सुमेर ये शब्द बड़ा प्रसिद्ध शब्द। सु और मेरु, सुदर्शन मेरु को सुमेरु कहते और इसको महामंदर भी कहते। पंचमेरु में सबसे ऊंचाई वाला पर्वत यही है, इसलिए इसको महामंदिर भी कहते हैं। कन्नड़ भाषा में एक मंगलाचरण हमने निर्यापक मुनि योग सागर महाराज श्री के श्रीमुख से सुना। धरियोळु नागेंद्र नररोळु चक्रेश गिरियोळु महामंदर वाम कदवड़े श्री आदिनाथ ने धाम सुखौनियम गे। महामंदर ये मेरु पर्वत का वाचन। मेरु पर्वत को आचार्य मानतम स्वामी ने सुरगिरी कहा। कहां कहा है? भक्तावर सूत्र में। भक्तावर में कहां पर? 30वें काव्य कुंदावतार चर्चामृचारुशूभं विभ्राजते तव वपुः कलधौतकांतम् उद्यत शशांक शुचि निर्झर वारिधारम् मुच्चैस्तटं सुरगिरेरिव शातकम्। वहां पर उन्होंने आदिश्वर प्रभु के चंवर प्रातिहार्य का चित्रण करते हुए लिखा है कि भगवान कलधौतकांतम वपुः, स्वर्ण जैसे मनोहर शरीरधारी थे भगवान, और जो आसपास चंवर थे 64 चंवर होते, 32 बाईं तरफ 32 दाहिनी तरफ। तो वो जन्माभिषेक का चित्रण करते हुए सुमेरु पर्वत का आचरण उदाहरण दिया। बाईं तरफ 32 चंवर, दाहिनी तरफ 32 चंवर, बीच में आदिनाथ भगवान। और उन चंवरों के विषय में त्रिलोकसार ग्रंथ में आचार्य नेमिचंद सिद्धांत चक्रवर्ती ने लिखा है कि भगवान के एक ओर एक यक्ष और एक यक्षी के हाथ में एक चंवर है, यानी यक्ष का एक हाथ है और यक्षी का एक हाथ, और वो एक चंवर है। तो ऐसे 32 जोड़े 32 चंवर को पकड़ एक तरफ से ढोलते हैं, ऐसे नीचे की तरफ ले जाते हैं। अभी वर्तमान में आजकल चंवर लेकर लोग जो नृत्य करते हैं उसका शास्त्र में वर्णन नहीं। शास्त्र में जो वर्णन है वो ये है कि चंवर को नीचे ले जाया जाता है और फिर नीचे ले जाते समय वो देव और देवी दोनों झुकते हैं और फिर ऊपर उठाते हैं, फिर झुकते हैं। तो चंवर कहते हैं कल्याण मंदिर स्तोत्र में चंद्र आचार्य महाराज ने एक उत्प्रेक्षा की है कि वो चंवर इस बहाने उनको संदेश देते हैं कि हे भव्य प्राणियों, जो यहां झुकेगा उसकी गति ऊपर होगी, क्योंकि चंवर झुके, फिर देवों ने कमर सीधी की तो चंवर ऊपर उठ गए। तो जो भगवान के चरणों में झुकेगा वो ऊर्ध्वगामी है। तो एक तरफ 32 जोड़े यक्ष यक्षी के और दूसरी तरफ 32 जोड़े नागकुमार और नागकुमारियों के होते। तो कुल मिलाकर उन सबकी संख्या 128 त्रिलोकसार में गाथा है।
और क्या दृश्य होता होगा। आचार्य मानतुम स्वामी कहते हैं वो दृश्य ऐसा लगता है जैसे सुमेरु पर्वत पर जब भगवान का जन्माभिषेक होता है तब उद्यत शशांक शुचि निर्जर वारिधार सुरगिरे उच्चैस्तटम इव विभ्राजते तव वपुः। प्रकट होती हुई, उद्यत यानी उदित होती हुई, प्रकट होती हुई, शशांक शुचि निर्जर वारिधार, चंद्रमा जैसी शुचि यानी धवल अभिषेक युक्त सुमेरु का जो ऊंचा तट है, सुमेरु स्वर्ण वर्ण वाला है, गोल्डन है, और चंवर धवल वर्ण वाले हैं। अब वर्तमान में चंवर पीले रंग के बना लिए जाते हैं, वस्तुतः मूल चंवर तो धवल वर्ण के होते हैं। तभी ये चित्रण संभव है कि चंवर धवल है, सुमेरु पर्वत स्वर्ण वर्ण है। तो जब वो चंवर ऐसे नीचे करते हैं तो ऐसा लगता है कि जन्माभिषेक की वो जो धाराएं हैं क्षीर सागर के गंधोदक की, वो ऐसे नीचे जा रही है, और सुमेरु पर्वत से जहां जहां पर कुछ उभार है पर्वत में, वहां से वो धाराएं टकरा करके उछलती है और उसके जल कण चारों ओर व्याप्त होते हैं। तो बड़ा मनोहर दृश्य होता है। तो वो चंवर ऐसे लगते हैं। आदिनाथ भगवान के आजू बाजू जो चंवर है वो उस शोभा के तुल्य होते हैं। तो ये सुमेरु पर्वत अनादिकाल से विदेह क्षेत्र और भरत ऐरावत क्षेत्र के तीर्थंकरों के जन्माभिषेक से पवित्र, और बड़े बड़े घड़ों से जब भगवान का अभिषेक होता है तो वो पूरा पर्वत जो स्वर्ण पर्वत है वो रजत पर्वत दिखने लगता है, क्योंकि क्षीर समुद्र का जल क्षीरवत है, उसके सारे गुणधर्म क्षीर तुल्य, दूध के समान है। इसलिए सुमेरु पर्वत का जिन शासन में जिनेन्द्र भगवान के प्रथम द्वितीय, प्रथम कल्याणक गर्भ कल्याणक, द्वितीय कल्याणक जन्म कल्याण की अपेक्षा से सर्वाधिक, और वहां पर 4 शिलाएं हैं, पांडुक शिला और अन्य 3 शिलाएं भी हैं, उनके भी नाम आए हुए शास्त्र में। भरत क्षेत्र के तीर्थंकरों का अभिषेक पांडुक शिला पर है, ये नियम है। और आचार्य गुणधर महाराज ने हमसे कहा कि इस अभिषेक का महत्व क्या है। बहुत सारे श्रावक भी पूछते हैं कि अभिषेक करते समय हमें क्या सोचना चाहिए। ये बहुत लोगों का प्रश्न है। आचार्य सोमदेव सूरी ने यशस्तिलक चंपू ग्रंथ में लिखा है कि अभिषेक करते समय आपको ये सोचना है कि यह जो अभिषेक पीठ है ये सुमेरु पर्वत, उसके ऊपर जो भगवान को विराजमान करने का जो थाल अथवा जो कुछ भी वहां पर आकार बना हुआ है उसको आप पांडुक शिला समझिए, और जो भगवान है वो चरित्र भगवान, ऐसे आपको भावना करनी है। अब देखिए किसी भी अभिषेक पाठ में आप देखिएगा एक चर्चा आती है, ये जो प्रतिमा का अभिषेक है ये जन्माभिषेक नहीं है। एक अपेक्षा से सत्य है कि ये जन्माभिषेक नहीं है, लेकिन ये अभिषेक प्रतिमा का अभिषेक रूप है। इस प्रश्न का क्या उत्तर हो?
यदि कोई कहे कि अभिषेक चतुर्थाभिषेक, आचार सार ग्रंथ में लिखा है कि चतुर्थाभिषेक के समय कौन सी भक्तियों का पाठ करें, तो ये चतुर्थाभिषेक कैसे हुआ? तो फिर कुछ लोगों की ऐसी धारणा है, कुछ लोगों के ऐसे विचार है कि पहला अभिषेक जन्माभिषेक, दूसरा अभिषेक राज्याभिषेक, तीसरा अभिषेक दीक्षाभिषेक और चौथा अभिषेक प्रतिमाभिषेक। देखो, सुनने में ये बात बहुत आकर्षक लगती है, पर शास्त्र में कहीं ऐसा लिखा नहीं, तो ये तो चिंतन मात्र हुआ। वास्तविकता क्या है? वास्तविकता तो ये है कि जब भगवान मां के गर्भ में आए थे, हरिवंश पुराण के 38वें सर्ग में लिखा है कि तभी कुबेर ने इंद्र के निर्देशानुसार भगवान के माता पिता का अभिषेक किया था। तो वो गर्भ में भगवान थे, तो उनकी मां का अभिषेक हो गया। वास्तव में भगवान को लक्ष्य करके, और पिता का अभिषेक क्यों हुआ? क्योंकि पिता के निमित्त से वो भगवान वहां आए थे मां के गर्भ में, तो दोनों का अभिषेक हो गया। तो उसको अपन प्रथम अभिषेक नहीं गिनेंगे, इसी दृष्टि से तो गिन सकते हैं। तो वास्तव में प्रथम द्वितीय तृतीय और चतुर्थ का गणित दूसरा है, यह गणित नहीं है। तो दूसरा गणित क्या है? दूसरा गणित ये है, प्रतिष्ठा शास्त्रों में जब चतुर्थ कल्याणक की प्रतिष्ठा होती है, उसके बाद जो अभिषेक किया जाता है उसका नाम चतुर्थाभिषेक, न कि प्रतिमाभिषेक का नाम चतुर्थाभिषेक। प्रतिमा में जब पंच कल्याणक प्रतिष्ठा की जाती है, तब जो चतुर्थ कल्याणक की प्रतिष्ठा के बाद अभिषेक होता है उसका नाम, तो उसमें ये भक्तियां की जाती है।